पूरा देश हिल गया है। इस जघन्य अपराध की जांच कर रही सीबीआई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उससे हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुई इस घटना ने ममता सरकार को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी तो पहले से ही ममता सरकार को इस मामले में लापरवाही को लेकर घेर रही थी। अब पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने भी राज्य सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने तो यहाँ तक कह दिया है कि बंगाल में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। सब कुछ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एकदम उल्टा पुल्टा हुआ है। उसका उत्तरदायित्व किनको है? पुलिस मिनिस्टर कौन हो? चीफ मिनिस्टर। तो इसका पूरा उत्तरदायित्व चीफ मिनिस्टर को है। हेल्थ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, ये तीनों में एक ही आदमी है, ममता बनर्जी। सो उसके पूछना है क्या हो रहा है। लोगों को जस्टिस चाहिए, नीति चाहिए, न्याय चाहिए। देने वाला कौन हो? देने वाला मुख्यमंत्री हो। बंगाल गवर्नर यही नहीं रुके, उन्होंने एक के बाद एक ममता सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। गवर्नर सीवी बोस ने सीधे शब्दों में कह दिया है कि बंगाल में गुंडों को लोकल राज्य सरकार से हिम्मत मिल रही है। यही वजह है कि आरजीकर अस्पताल में जब गुंडे आए तब अस्पताल में कंट्रोल रूम था, लेकिन पुलिस का कंट्रोल नहीं था। पुलिस राजनीतिक दबाव में है और एक गुंडों के साथ है। बंगाल गवर्नमेंट को परेशानी औरतों से कोई ममता नहीं है। सब कुछ उल्टा पुल्टा हुआ है। इस हॉस्पिटल में, आरजीकर हॉस्पिटल, पुलिस कंट्रोल रूम था, पर पुलिस को कंट्रोल नहीं था, गुंडा राज था। बंगाल के राज्यपाल सीवी बोस ने गृह मंत्रालय को पूरे हालात से अवगत कराने की बात कही है। उधर गृह मंत्रालय भी कोलकाता रेप एंड मर्डर केस को लेकर एक्शन में है। एमएचए ने सभी राज्यों से हर 2 घंटे में कानून व्यवस्था पर रिपोर्ट मांगी है। एमएचए ने इस मामले में सीधे डीजीपी को आदेश जारी कर दिया है। उधर कोलकाता की घटना को लेकर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शुवेंदु अधिकारी का कहना है कि कोलकाता पुलिस ने मृत डॉक्टर का विसरा बदल दिया है। ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर में कई आरोपी शामिल हैं, लेकिन पुलिस कमिश्नर इन आरोपियों को बचा रहे हैं। यही वजह है कि कोलकाता पुलिस ने खून के सैंपल समेत कई सबूत बदल दिए हैं। यहाँ तक कि वॉश बेसिन को बदलकर नया लगा दिया गया है। शुवेंदु अधिकारी ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिए हैं कि डॉक्टर का मर्डर कहीं और किया गया और शव को सेमिनार हॉल में रख दिया गया। कोलकाता रेप कांड में बंगाल पुलिस ने जिस तरह से हीला हवाली की, उससे सीधे ममता सरकार और बंगाल की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। ऐसे में अब देश की उम्मीद सीबीआई से जुड़ी हुई है कि पूरे मामले की सच्चाई देश के सामने आ जाए। अब सवाल ये है कि क्या ममता सरकार ने जानबूझकर इस मामले में लीपापोती की? क्या कोलकाता में जो कुछ हुआ वो ममता सरकार की शह पर हुआ? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, कोलकाता रेप मर्डर केस पर सर्वोच्च अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसे सुओ मोटो कॉग्निजेंस कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक कदम उठाया गया। इससे पहले कोलकाता हाई कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया था और जमकर फटकार लगाई थी कोलकाता पुलिस को। लेकिन इसी बीच ये बड़ी जानकारी, कोलकाता कांड पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्वतः संज्ञान लिया गया है। इस पूरे मामले में आपको बता दें 25 घंटे सवाल सीबीआई की तरफ से हो रहे हैं। लगातार प्रिंसिपल से 3 दिन से सवाल जवाब हो रहे हैं। माना जा रहा है जो पूर्व प्रिंसिपल हैं प्रदीप घोष, उनसे सवालों के जवाब में संदीप घोष से काफी कुछ पता चलेगा, कई सारी जानकारी सामने आएगी। लेकिन इसी बीच कोलकाता कांड पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंगलवार को 3 जजों की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। जो भी हाल फिलहाल में कलकत्ता में हमारी देश की बेटी के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ और उसको इंसाफ दिलाने के लिए मुझे लगता है हम सबको एकजुट होके सामने आना चाहिए और इसको कोई भी पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। मेरा सब उन अधिकारियों से, उन सब लोगों से एक विनती है कि जल्द से जल्द इस बच्ची को इंसाफ मिले, क्योंकि उसने तो अपनी जान दे दी। हम नहीं चाहते हैं कि आने वाले समय में कोई भी
ऐसा काम हो जिसके कारण हमारा सर जो है वो शर्म से झुक जाए। हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जहां पे हम मिलजुल के रहते हैं, बट ऐसी घिनौनी हरकत करने वालों को ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। मैं ममता दीदी से, वहां के गवर्नर साहब से और भी बड़े अधिकारियों से, नरेंद्र मोदी साहब से, राष्ट्रपति जी से और जितने भी और देश के बड़े नेता हैं, सबको मैं यही कहना चाहता हूं कि ये वो समय है जब हम सबको इकट्ठा होके एक ऐसा असूल नियम बनाना चाहिए जहां पे आने वाले हर ऐसे समय में ऐसी घिनौनी हरकत करने वाले के जहन में ये चीज रहे कि अगर ऐसा वो सोचते भी हैं तो उसका अंजाम क्या होगा। चलिए अब बात करेंगे बरेली की। बरेली में किस तरीके से मंचलों को यूपी पुलिस सबक सिखा रही है, आपको दिखाएंगे। तो इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बरेली में लड़की से छेड़छाड़ का पूरा मामला यहां पर सामने आया है, जिसमें 24 घंटे में यूपी पुलिस ने एक्शन लिया है। एक्शन लेते हुए दोनों का एनकाउंटर किया। लंगड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं दोनों आरोपी, साफ तौर पर तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। तो 24 घंटे के भीतर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दोनों की गिरफ्तारी होती है, एनकाउंटर किया जाता है। अपने पैरों पर खड़े होते हुए भी ये नजर नहीं आ पाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से महिला सुरक्षा को लेकर सजगता इस वक्त दिखाई जा रही है, उसकी एक तस्वीर है जो आप यहां देख पा रहे हैं। एनकाउंटर के बाद में आरोपियों की गिरफ्तारी। एक युवती के साथ छेड़खानी की घटना कारित हुई थी। घटना के उपरांत मुकदमा संख्या 434/24 BNS SC/ST एक्ट, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस मुकदमे में 2 अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान इनके पास से अन्य अवैध असले की बात प्रकाश में आई थी। असले की बरामदगी के दौरान इनके द्वारा पुलिस बल पर फायरिंग की गई। पर्याप्त चेतावनी के उपरांत पुलिस बल द्वारा आत्मरक्षार्थ कंट्रोल्ड फायरिंग की गई, जिसमें आमिर पुत्र आसिफ व सलीम पुत्र वसीम निवासी कस्बा आंवला के घुटनों पर गोली लगी है। दोनों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। महिला संबंधी अपराध करने वाले ऐसे अपराधियों के विरुद्ध बरेली पुलिस कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करेगी एवं ऐसे केसेस में गुंडा एक्ट के अंतर्गत भी ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय दुबे जुड़ गए हैं। अजय, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा कि कोलकाता में जो होता है, पश्चिम बंगाल में जो होता है, यूपी में नहीं होता। यूपी में ऑन द स्पॉट इंसाफ मिलता है। बानगी हमने देख ली है, पूरा मामला क्या था? बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर तो यूं भी जीरो टॉलरेंस है उत्तर प्रदेश में, और अगर मामला महिलाओं बच्चियों से जुड़ा हुआ है तो इस मामले में कोई चूक की संभावना दिखती नहीं है। कल के दिन गुंडई दिखाई दे रही थी, कल के दिन बांग्लादेश की बात कर रहे थे, फायरिंग करके डराने की कोशिश कर रहे थे, और आज ये जो 2 आरोपी हैं मुख्य, ये जमींदोज दिखाई दे रहे हैं। गोलियां पड़ी पैरों पर भागते समय लगी हैं और इस दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया हुआ है। कल जिस तरीके से धमकाने की प्रक्रिया, एक नाबालिग बच्ची थी उसको छेड़छाड़ करने की जो पूरी प्रक्रिया थी वो अंजाम दे रहे थे, और आज इकबाल जो है मुख्यमंत्री, क्योंकि इस पूरे मामले में बिल्कुल क्लियर है, अधिकारियों तक, ग्राउंड तक इस बारे में बड़ी थॉट ऑफ क्लैरिटी है कि इन ऐसे मामलों में एक्शन क्या देखने को मिलना है, और उसी की तस्वीर आज उत्तर प्रदेश के बरेली में भी देखने को मिली है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ अजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, उत्तर प्रदेश